दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। प्रदेश कांग्रेस का नया मुखिया, नई उम्मीदें, जोश नया, चुनौतियों भरी उड़ान, कैसे पार पाएंगे पायलट? सूरत बदली, तस्वीर बदलेगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज रात 9:30 बजे सिर्फ पोस्ट इंडिया पर। दिल्ली में पुलिस से भिड़े आपके समर्थक, पुलिस ने भांजी लाठियां, गृहमंत्री से मिले कमिश्नर। सचिन बने पीसीसी के नए पायलट, कहा जनता का अहित करेगी सरकार तो नहीं रहूंगा चुप, कांग्रेस चुनाव हारी, मनोबल नहीं। 14वीं विधानसभा के पहले ही दिन सरकार के दावों की निकली हवा, देर से आए 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों से नहीं वसूला जुर्माना, 500 रुपए जुर्माने का था प्रावधान। उदयपुर में प्रशासन की लापरवाही से बर्बाद हुआ हजारों क्विंटल गेहूं, गरीबों में बांटा जाना था अनाज, लचर इंतजामों के चलते बारिश में भीगा गेहूं। स्कूलों में मनमानी फीस से अभिभावक परेशान, प्राइवेट स्कूल कूट रहे हैं जमकर चांदी, आम आदमी की पहुंच से बाहर है क्वालिटी एजुकेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बच्चों के मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं कब उनकी जेब से हटेगा बोझ, कब निजी स्कूल बंद करेंगे लेना मनमानी फीस, कब मिलेगी उन्हें राहत। आज की खबर में बात होगी इसी पर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल नहीं करते फीस फिक्स। आज चर्चा करेंगे विधानसभा में कल से शुरू होने वाले दंगल की भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, देखते हैं आज की खबर। फिक्स नहीं फीस। जी हां, हाईकोर्ट के आदेशों पर रिटायर्ड जज शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में फीस निर्धारण समिति बनाई गई थी, लेकिन उस समिति के आदेश निजी स्कूल संचालक मानते ही नहीं। फीस निर्धारण के लिए गठित समिति ने 10 जनवरी तक निजी स्कूलों को समय दिया था कि वो वसूली जाने वाली फीस, अपने खर्च समेत अन्य जानकारियां समिति को भेजे। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक समिति को केवल 562 स्कूलों ने वसूली जाने वाली फीस की जानकारियां भिजवाई है, लेकिन खर्चा तो अब तक नहीं बताया। ऐसे में गुरुवार को हुई समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि सभी निजी स्कूलों को 7 दिन की मोहलत और दी जाए और जानकारी फिर भी न प्राप्त होने पर शो कॉज नोटिस देकर मान्यता रद्द करने की सिफारिश की जाए। अब देखो, 562 सूचनाएं स्कूलों की हमको आज प्राप्त हो गई हैं और हमने जो समय दिया था उसमें काफी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है, तो हम उनको 7 दिन का अवसर और दे रहे हैं। 7 दिन में अगर सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई तो धारा 7 में प्रावधान ये दिया हुआ है कि हम उनको शो कॉज नोटिस देंगे
कि क्यों नहीं हम स्कूल की मान्यता रद्द कर दें। कमेटी ने प्रदेश के 9 बड़े निजी स्कूलों को भी नोटिस देकर ये जानकारी मांगी थी, जिनमें से केवल 6 ने जानकारी भेजी है। ऐसे में बाकी 3 को भी 7 दिन की मोहलत दी गई है। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस शिव कुमार के अनुसार कमेटी ने अब फीस निर्धारण की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। 9 बड़े स्कूलों में से 6 स्कूलों की सूचनाएं हमको प्राप्त हो गई हैं। बाकी 3 स्कूलों की उनको भी 7 दिन का हम समय दे रहे हैं। हो सकता है कि उनके रात प्रोसेस में चल रहा हो या और हमारा जो है फीस निर्धारण का कारण इन 562 स्कूलों का वो हमने आज से शुरू कर दिया है। जिन स्कूलों की फीस का निर्धारण किया जाएगा उनसे 1 महीने में आपत्ति भी मांगी जाएगी और उसके बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। 30 जनवरी तक सभी निजी स्कूलों को समिति ने एक शपथ पत्र पेश करने के भी निर्देश दिए थे, जिसमें उन्हें बताना है कि वो कोई मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहे। यदि ये शपथ पत्र भी 30 जनवरी तक नहीं आया तो समिति उन स्कूलों की भी मान्यता रद्द करने की सिफारिश करेगी। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। एक्सपर्ट्स का भी तर्क जान लेते हैं। आइए अब सुनते हैं कि रिटायर्ड जज शिव कुमार शर्मा निजी स्कूल के संचालकों और फीस बढ़ोतरी को लेकर क्या सोचते हैं। फीस निर्धारण वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। हर तरफ एक ही आवाज है, बच्चे हर घर परिवार में हैं, लेकिन जब बच्चों को किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाने की स्थिति आती है तब वो ये पाते हैं कि जो फार्म स्कूलों के हैं वो बहुत महंगे हैं। 2500 रुपये तक के फार्म हैं और वो फार्म लेने के बाद भी ये प्रवेश की गारंटी नहीं है। फीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर तरफ एक ही बात चर्चित है कि फीस मनमाने तौर पर वसूल की जा रही है। इसलिए एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई और उसमें ये मांग की गई जनता की ओर से कि फीस निर्धारण होनी चाहिए और न्यायोचित फीस ही ली जाए, इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस ढंग से ये निजी स्कूल फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। जयपुर के स्टेप बाय स्टेप स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो स्कूली बच्चों से पढ़ाई के एवज में वसूला जाता है। जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप बाय स्टेप 2013 और 14 का ये ढांचा है फीस का। कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन के लिए आपको 25,000 रुपए की मोटी रकम अपनी जेब से ढीली करनी पड़ेगी। कक्षा 9 से 10 के बीच में एडमिशन फीस 25,000 रुपए ही है, यानी कक्षा 1 से लेकर 10 तक अगर एडमिशन करवाना है तो 10,000 रुपए 25,000 रुपए जेब से खर्च करने होंगे। कक्षा 11 से 12 तक एडमिशन फीस 4,000 रुपए है। इसके अलावा कई दूसरे खर्चे होते हैं जिनको कि बाद में जोड़ लिया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक कॉशन मनी, अब ये एक नया खर्चा जुड़ा है 1,000 रुपए के रूप में। स्टेप बाय स्टेप स्कूल का ये खाका है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं फीस का। कक्षा 9 से 10 तक, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए कॉशन मनी 1,000 रुपए वसूली जाती है। वहीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए ये कॉशन मनी 1,000 रुपए है, यानी कि हर तरफ पैसे लेने की कोशिश है। अब स्कूल की फीस एक ये अलग फीस है जिसे जोड़कर लिया जाता है। कक्षा 1 से 8वीं तक आप देख सकते हैं 14,100 रुपए। वहीं 9वीं और 10वीं के लिए स्कूल फीस है 14,250 रुपए। स्कूल फीस, कॉशन मनी, अलग अलग तरह के खर्चे हैं जो शिक्षा में जुड़ते जा रहे हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल फीस 14,350 रुपए इस स्कूल में निर्धारित की गई। ये सैंपल है, दरअसल ये समझाने की कोशिश है किस तरह से स्कूलों में पैसे लिए जा रहे हैं और जो अभिभावक हैं उन्हें एक मोटी रकम अपने खून पसीने की कमाई की देनी पड़ती है स्कूल्स में, और हजारों रुपए साल भर में ये स्कूल्स ले लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रिटायर्ड जज शिव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में फीस निर्धारण समिति बनाई गई थी जो
अपना काम कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कूल फीस में पिछले 9 सालों में करीब 433% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों सीएसओ की ओर से जारी एक रिपोर्ट की माने तो स्कूल फीस पर महंगाई का सबसे ज्यादा असर हुआ है। बढ़ती महंगाई ने पिछले सालों में आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजों से लेकर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, लेकिन इन सब से भी ज्यादा तेजी आई स्कूल फीस में। इसका खुलासा हुआ है पिछले दिनों सीएसओ की ओर से जारी एक रिपोर्ट में, जिसके अनुसार मार्च 2004 से 2013 तक स्कूल फीस में 433% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक औसतन मार्च 2004 में स्कूल फीस 48 रुपए 70 पैसे प्रति स्टूडेंट थी, जो मार्च 2013 में बढ़कर 259 रुपए 60 पैसे हो गई। स्कूल फीस के बाद जिन चीजों का नंबर आता है उनमें आम, संतरा, काली मिर्च, मीट, नमक और दाल शामिल हैं। कुल मिलाकर ये हाल तो तब है जब इस 9 साल के कार्यकाल में यूपीए की सरकार रही और राइट टू एजुकेशन जैसा बिल पास किया गया। दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया। वहीं ये भी जानते चलें कि अभिभावक फीस निर्धारण के पक्ष में है, लेकिन निजी स्कूल संचालक इस फीस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्कूल घाटे में चल रहा है। स्कूलों में फीस में लगातार होने वाली बढ़ोतरी से अब पेरेंट्स तो फीस निर्धारण की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन निजी शिक्षण संस्थाएं भी इस फीस निर्धारण के विरोध में हैं। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यव्रत सामवेदी का मानना है कि प्रदेश में करीब 37,500 स्कूल हैं, जिनमें से 80% तो घाटे में चल रहे हैं। कुछ बड़े स्कूलों की करतूतों के कारण दूसरे स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये विरोध इसलिए है कि भाई हमारी फीस तो ये सारा विधेयक बना उन लोगों के लिए है जो मनमानी करते हैं, लूटमार करते हैं। हम तो घाटे में चलने वाले जो शोषित वर्ग है, पददलित वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन पर ये कहाँ अप्लाई होता है? तो जो फीस कम ले रहे हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सामवेदी के अनुसार फीस निर्धारण के लिए समिति का गठन करना न्याय संगत नहीं है। हाँ, अधिकांश विद्यालय विरोध में है, क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड से संबंधित विद्यालय हैं वो उनमें कट थ्रोट कंपटीशन है। उनकी फीस इतनी कम है कि 80% संस्थाएं भी अपना वेतन भी नहीं चुका पाती, स्कूल भी नहीं चला पाती। फीस वृद्धि का मामला तब उठा था हाई कोर्ट में, जबकि जो कॉन्वेंट स्कूल है इसमें फीस मनमर्जी से बढ़ाते हैं, या सेंट्रल बोर्ड से जो कुछ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, हाई कोर्ट में उन्हीं के अभिभावकों ने मुकदमा किया था। कुल मिलाकर अभिभावक अपनी जेब पर पड़ने वाले भार के कारण फीस निर्धारण पर अड़े हैं, लेकिन निजी शिक्षण संस्थान अपनी दलीलों के साथ विरोध कर रहे हैं। दीपक व्यास, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। मनमानी कहें या दादागिरी, हकीकत यही है कि निजी स्कूल मान नहीं रहे हैं। उनकी जो इच्छा होती है वो फीस वसूली जाती है और मजबूरन क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जो अभिभावक होते हैं उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। एक नया दौर भी चल पड़ा है जब कहा यह जाता है कि अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूल से ही हासिल हो पाएगी। कहीं ना कहीं इसमें सरकारी स्कूलों की भी गलती है कि उन्होंने कभी अपने स्टैंडर्ड्स को सुधारने की कोशिश नहीं की, और वजह यह है कि प्राइवेट स्कूल्स पर इतनी डिपेंडेंसी हो गई है। और अगर क्वालिटी की जब बात आती है शिक्षा में तो खास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स का ही जिक्र किया जाता है। और ये जो डिपेंडेंसी है ये मोनोपोली के मार्केट में बदल गई है। अब सर्विसेज के तौर पर स्कूल्स को देखा जाने लगा है और पैसे लोगों से वसूले जाते हैं। अब इसे मजबूरी कहें या कुछ और समझना जरूरी है, क्योंकि
स्कूल अपनी दादागिरी पर अड़े हुए हैं और इस बीच कोशिशें होती हैं, लेकिन अमली जामा कोशिशें पहन नहीं पाती। कह सकते हैं जो स्कूल्स हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं कि उनके सामने बस किसी का चलता नहीं। और दूसरा पक्ष जरा ये भी समझने का है कि क्या इन स्कूलों को कहीं ना कहीं से संरक्षण है कि आखिर सरकारें क्यों अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाती। शिक्षा एक बड़ा विषय है जिसे तमाम सरकारें अपने एजेंडे में शामिल करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन जब इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत होती है तब जमीन पर ये आते हुए दिखाई नहीं देते। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ, बात उनसे करते हैं। दीपक, समझना यह जरूरी है कि इस दौर में जब शिक्षा को गुणवत्ता के आधार पर तोला जाता है, सतोला जाता है, एक जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, ऐसे में ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये दादागिरी करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं। क्या ये भी समझा जा सकता है कि संरक्षण है या फिर सरकारों का, प्रशासन की इच्छा शक्ति का अभाव? देखिए, बिल्कुल इसमें सभी चीजें सामने आई। इन स्कूलों की दादागिरी तो है ही, बल्कि इसके साथ में जो सरकार की जो एक तरीके से लगाम इन पर होनी चाहिए वो नहीं, पिछले कई सालों में नहीं रही, जिसके कारण कि लगातार मनमानी ढंग से हर साल जो फीस में वृद्धि है वो यहाँ पर करते रहे। 2009 के आसपास की यदि हम बात करें तो तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे कुशल सिंह, उनके द्वारा उन्होंने एक निर्देश भी दिए थे मई के अंदर कि जो भी स्कूल हैं वो जिनको सरकारी सहायता मिल रही है, जो प्राइवेट स्कूल जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं वो केवल 6.5% जो फीस है वो हर साल बढ़ा सकते हैं, और जिनको नहीं मिल रही है वो 7% के आसपास बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो ये निर्देश जारी किए गए उन पर कोई जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पाया, और लगातार जो प्राइवेट स्कूल है वो लगातार अपनी जो फीस है उसको लगातार बढ़ाते चले गए। और उसी का एक जो हम कहें कि नजारा था कि जो लोग हैं वो हाई कोर्ट के अंदर गए, उसके बाद में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में इस फीस निर्धारण समिति का गठन हुआ। बिल्कुल दीपक, बड़े मजेदार आपने ये जिक्र किया कि लगातार जो फीस है ये बढ़ती जा रही है, और हमने अभी अपने दर्शकों को रिपोर्ट में बताया भी कि 355% तक ये जो फीस है ये बढ़ी है। उसके बाद में नंबर काली मिर्च का आता है और तमाम दूसरी चीजों का आता है। आदमी बैंगन खाना, गाजर खाना छोड़ सकता है, लेकिन पढ़ाई तो इतनी मूलभूत जरूरी आवश्यकता है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कह सकते हैं ये दादागिरी से ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी है, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई जब समय रहते नहीं होती तो वो अपने इच्छा से काम करना शुरू कर देती है तमाम स्कूल। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, जब लगाम इन पर नहीं रहती है तो उसके बाद में फीस ये मनमाने ढंग से वसूलना शुरू करते हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि 433% की बढ़ोतरी अकेले स्कूल फीस में एवरेज जो निकाला गया है सीएसओ की रिपोर्ट में उसमें किया गया, यानी कि 2003 से लेकर मार्च 2003 से लेकर मार्च 2013 जो गया है उस तक 433% स्कूल जो स्कूली फीस है वो बढ़ी है। सीएसओ की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हुई है, बल्कि उससे ज्यादा स्कूली फीस यहाँ पर महंगी हुई है, लेकिन सरकारी जो नियंत्रण है इन स्कूलों के ऊपर वो नहीं रह पाया। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और समझना जरूरी है कि इस दौर में आखिर क्यों जरूरी है कि इन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लगाम कसी जाए और कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे कोई ऐसा हल निकले जिससे बच्चों को क्वालिटी के लिए एजुकेशन मिले। पैसा देने के लिए अभिभावक तैयार है, लेकिन वो पैसा एक जायज तरीके से लिया जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद विधानसभा में क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश करें। शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान।
प्रदेश कांग्रेस का नया मुखिया, नई उम्मीदें, जोश नया, चुनौतियों भरी उड़ान, कैसे पार पाएंगे पायलट? सूरत बदली, तस्वीर बदलेगी? स्पेशल रिपोर्ट में आज रात 9:30 बजे सिर्फ पोस्ट इंडिया पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। आज की खबर में अब बात विधानसभा की। आज वंगल कल से दंगल कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज शपथ हुई, सब कुछ प्यार से निपटा, लेकिन कल से ये प्यार कहीं भागता हुआ दिखाई देगा। दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने होंगे और स्थितियां दंगल जैसी बन जाएंगी। विधानसभा में कांग्रेस के भले ही 21 विधायक पहुंच पाए हो, लेकिन सदन में विपक्ष की धार तेज रहेगी। विधानसभा के नापक्ष लॉबी में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ। हालांकि 10 बजे शुरू हुई इस बैठक में 21 में से गिने चुने विधायक ही शामिल हुए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले नापक्ष लॉबी में गईं और वहां कांग्रेस विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। इस बार सदन में विपक्ष की कमान रामेश्वर डूडी संभालेंगे, लेकिन कम अनुभव के चलते उन्हें वरिष्ठ विधायकों का सहारा लेना होगा। लेकिन कांग्रेस में चल रही आपसी कलह, इसमें एक बड़ा रोड़ा बनेगी। हालांकि डूडी कांग्रेस विधायकों को एकजुट बता रहे हैं। हमारा जो है बिल्कुल एकदम बहुत मजबूती के साथ में जो विपक्षी भूमिका हम निभाएंगे और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो एक पुरजोर शब्दों में हम रखेंगे और उसकी जो मान और मर्यादा को रखते हुए हम जनता की हर जो है दिल से छुए हुए मुद्दे जो है हम यहाँ रखेंगे। कैलाश मेघवाल विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं। मेघवाल ने खान मंत्री पद से इस्तीफा देकर विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। कुल 3 नामांकन दाखिल किए गए। मेघवाल के पहले नामांकन में गुलाबचंद कटारिया प्रस्तावक बने और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका समर्थन किया। दूसरा नामांकन वसुंधरा राजे ने पेश किया, जिसका समर्थन रामेश्वर डूडी ने किया। तीसरा नामांकन नंदलाल मीणा ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन कांग्रेस के नारायण सिंह ने किया। बुधवार को मेघवाल पहले दलित विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। मेघवाल के अनुसार सदन की नेता ने उनका नाम तय किया है और इससे वो काफी खुश है। उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही। और आइए अब सीधे रुख करते हैं जयपुर का। लालकृष्ण आडवाणी यहां पर पहुंचे और राजा पार्क में हेमू कालानी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में वो भाग ले रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जयपुर पहुंचे और यहां पर वो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस वक्त कुछ कह रहे हैं। कोई 20 साल का नौजवान निकले जो और क्रांति का रास्ता अपना करके और चुनौती दे रहे इसके शासन को, और वो उनको कहे कि तुम्हारे साथ 2 जो और थे उनका नाम बताओ, और वो बताने से इनकार करें। और जैसे वसुंधरा जी आपको बता रही थी, उन्होंने कहा मेरे साथ कोई नहीं था। अगर कोई साथी मेरा था तो वो ये हथौड़ा था और चेनी थी, और इन 2 को तुमको फांसी देना है मेरे साथ तो इनको भी दे दो, मैं तो तैयार हूं फांसी खाने के लिए। अब इस प्रकार की जीवट के लोग, इस प्रकार के बलिदानी लोग और ऐसे बलिदानियों को इकट्ठा करने का जो आपने काम किया है, मेरे सामने बहुत सारे लोग आए कि जो अपना अपना परिवार का वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे, और मुक्ता जी मुझे बता रही थी कि इनका कार्यक्रम और भी एक होने वाला है, जिस कार्यक्रम में भी इन सब परिवारों का सम्मान किया जाएगा,
जिन्होंने देश की आजादी के लिए कई प्रकार के बलिदान दिए, कई प्रकार की कुर्बानियां दी। आज यहाँ पर आप सभी के दर्शन करके मैं अपने को धन्य मानता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी प्रेरणा से हम सभी अपने अपने जीवन में ईमानदारी से देश की सेवा जितनी कर सके वो करते रहें। सबसे बड़ा कार्य होगा कि हम अपने मन में संकल्प करें कि देश के खिलाफ होने वाली कोई भी बात उसमें हमारा सहयोग नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जयपुर वो पहुंचे, हेमू कालानी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और इस बीच वो ये बता रहे थे कि किस तरह से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जरा बात प्रदेश विधानसभा की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब हर सप्ताह अपने विधायकों की सुनवाई करेंगी। वे सीएमओ में हर बुधवार दोपहर 3 से 6 बजे तक विधायकों से मिलकर उनके क्षेत्र की समस्याएं जानेंगी। लोकसभा चुनावों को देखते हुए राज्य ने एक कदम उठाया है जिससे हर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को तय समय पर पूरा किया जा सके। गौरतलब है कि सरकार ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी 60 दिन की कार्य योजना बनाई है। तो वसुंधरा राजे अब तमाम विधायकों की भी बैठक करेंगी, उनकी भी सुनवाई करेंगी। अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं और खास तौर पर जब मिशन 25 का जिक्र है तो कहीं ना कहीं तमाम विधायकों को तरजीह दी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। विधानसभा में भी 163 विधायक जब एक पार्टी के जीत करके आते हैं तो कह सकते हैं पूरे राजस्थान की नुमाइंदगी एक पार्टी कर रही है। हर क्षेत्र के लोग हैं और अगर उन तमाम लोगों से सही ढंग से बातचीत कर ली जाए या उनसे इलाके का मिजाज भांप लिया जाए तो एक हकीकत बड़े प्लेटफॉर्म तक सामने आ जाती है। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने अब यह फैसला किया है कि अब तमाम विधायकों की भी सुनवाई होगी और उनके दिक्कतें, उनकी जो इलाके की परेशानियां उसे दूर करने की कोशिश होगी जिससे मिशन 25 पर पकड़ बन सके। और चलिए इसी के साथ आज की खबर में आज बस इतना ही। नमस्कार। कभी यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, आज यहाँ की माटी में संगीत बहता है। दुर्ग, किले, बावड़ियों, रंगों में राजपूताने का वैभव आज भी जिंदा है। दूसरी ओर रेत के धोरों में राजदेस, मांड, मोरचंग, सारंगी की तानों में पूरा इतिहास पलता है। वीरता, शौर्य, ईमानदारी यहाँ खून में है। मेहमान को केसरिया बालम कहकर सत्कार करना यहाँ की संस्कृति है। यहाँ सियासत है, यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं। विकास के नए आयाम
सदियों के कुछ झूठे हिस्से हैं। जिसने भी इस माटी में पैर रखा वो बार बार यहाँ लौट कर आया।